नमस्कार सबको। नमस्कार नमस्कार। आज हैप्पी आपने बहुत इंडिपेंडेंस। अच्छी बात कही है ना। ईश्वर भगवान जो है जिसको मानते हैं लोग, सद्बुद्धि दे उन लोगों को। ये स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है जी। हाँ जी सर, हो गए। ठीक है जी। ओके। तो हमने नाटा ओपन है। ये टर्मिनल रन करे थे मैंने। ओके है। ये भी ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन हो जाएगी और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक फोटो को सिलेक्ट करते हैं। एनएफटी बनाने से पहले हमारी एक फोटो होती है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारी फोटो है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, हमने इसका नाम रख दिया। उसके बाद हम एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, क्योंकि ये आगे प्रोजेक्ट में शो नहीं होता, ये आपके लैपटॉप पे होता है। तो आपका जो भी दिल करता है आप फोल्डर का नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने रखा क्वाइन अलर्ट जीनियस एनएफटी। इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो इस फोल्डर के अंदर हम लोग फोल्डर बनाते हैं एक एसेट्स का, और एसेट्स के फोल्डर के अंदर हम लोग अपनी इमेज को रखते हैं और उसका डुप्लीकेट करके बैकअप के लिए हम लोग एक अलग से इमेज रख देते हैं। उसके बाद एक फोल्डर बनता है हमारा मेटा डाटा का, एक फोल्डर बनता है हमारा स्क्रिप्ट्स का, और एक हमारी ये फाइल होती है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो हमने सबसे पहले क्या करा था, एसेट का फोल्डर बनाया था, ये फोल्डर हमारे नहीं थे। तो एसेट के फोल्डर में हमने इमेज डाल दी। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस इमेज को हम लोग पिनाटा पे चले जाते हैं और पिनाटा पे जाके ऐड फाइल पे क्लिक करके फाइल अपलोड करते हैं, और ये जो इमेज वाली फाइल है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, मतलब अपलोड कर देते हैं, और हमें इसका एक सीआईडी नंबर जनरेट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है वीएस कोड के ऊपर। हम वीएस कोड के ऊपर आते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, और फाइल पे क्लिक करने के बाद हम लोग ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। एक मिनट। ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं और जो हमारा फोल्डर बाहर बना हुआ था उसको अपलोड करते हैं, और एज इट ही हमें हमारा फोल्डर दिखना स्टार्ट हो जाता है। हमने फोल्डर में बनाया था, ये फोल्डर का मेन नाम है। एसेट का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर इमेज डाली थी। इमेज पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमारी ये जो इमेज है ये यहाँ पे हमें ओपन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड फोल्डर बनाते हैं मेटा डाटा का यहाँ पे। और एक चीज का ध्यान रखते हैं कि सारे, कोई भी हमारा जो भी टाइटल हो वो कैप्स लॉक में ना हो, बड़े अक्षरों में ना हो, छोटे अक्षरों में ही हो। तो हम लोग यहाँ पे मेटा डाटा का फोल्डर बनाते हैं। उसके बाद हम लोग वीएस कोड में आते हैं और हम लोग फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, और फाइल का नाम रखते हैं 1.json। ये हमारी फाइल का नाम होता है 1.json। और जब हम इसको सेव करते हैं ये हमसे पाथ पूछता है, हम इसको पाथ देते हैं कि मेटा डाटा, और सेव कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली मेटा डाटा के नीचे ये अंदर ये फाइल 1.json सेव हो जाती है। ये कोड नहीं होता, सिंपल फाइल होती है। और यहाँ पे भी फोल्डर में भी अगर आप मेटा डाटा को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपकी फाइल सेव हो जाती है। ठीक है। अब जो मैंने आपको कोड दिया था वो कोड हम लोग इसमें डालते हैं। कई हमारे स्टूडेंट्स को इन कोड में दिक्कत आ रही है, उनकी वजह ये है कि मीनाक्षी मैम का कोड मैंने देखा था, यहाँ पे ब्रैकेट मेरी बंद है, यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट ओपन कर रखी है। ठीक है। ओपन हमेशा ब्रैकेट यहाँ से होती है जहाँ से कोड स्टार्ट होता है, और नीचे हमेशा ब्रैकेट बंद होती है जहाँ पे कोड हमारा बंद होता है। आपको मैंने ये कोड एज इट ही दे दिया था, आपने इसको कॉपी करना और इसमें पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे नेम की जगह पे हमने नेम चेंज कर दिया। जो भी हम लोग नेम रखना चाहते हैं, ये जो नेम रखोगे ये आपको आपका ओपन सी पे दिखेगा एनएफटी के रूप में। तो आप यहाँ पे अपना पसंद का कोई भी नाम रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप बताते हो कि आप इस इमेज की क्या डिस्क्रिप्शन है, वो आपको पता है, वो आपका थॉट है। लेकिन अब पब्लिक देखेगी, अब इन्वेस्टर देखेगा आपकी उस एनएफटी को, तो उसको डिस्क्रिप्शन से समझ आना चाहिए कि आपकी इमेज का बेसिक क्या है। ठीक है। क्योंकि ये इमेज है, ये मेरा चेहरा है।
मेरे चेहरे को देख के मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा घर का एड्रेस, मेरी स्टेट, मेरा ब्लड ग्रुप, मेरे फादर का नाम, मदर का नाम, ये नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पे वन डॉट जेसन में हम लोग इस इमेज के बारे में बता रहे होते हैं कि इस इमेज की डिटेल क्या है। ठीक है, आप सिर्फ ये जो सेमी कॉलन्स है, कॉमास, इनको, इनके बीच में जो लिखा हुआ है इसे हटा के बस आप यहाँ पे डालते जाते हैं। ध्यान रखें इसमें से कुछ भी चीज कट ना हो। इमेज, इमेज में यहाँ पे आईपीएफएस है जो मैं आपको कोड देता हूँ, वहां पे लिखा होता है रिप्लेस विद योर सीआईडी नंबर। और अब हमारे पास सीआईडी नंबर कहाँ पे है? यहाँ पिनाटा पे हमने जो फोटो अपलोड करी थी उसका सीआईडी नंबर पिक करा और यहाँ पे हमने डाल दिया। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप इस लाइन को, मतलब यहाँ पे वेबसाइट जो मेरी दिख रही है, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं, नहीं तो ये लाइन हटा सकते हैं। एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स बताते हैं ओपन सी में कि आपके जो इमेज है, जो एनएफटी है, उसकी डिटेल क्या है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी है, आप ट्रेड टाइप कोई भी चेंज नहीं करोगे, आप सिर्फ वैल्यू चेंज करोगे, हर जगह पे आप वैल्यू को चेंज करोगे। तो ये चीज ऊपर वाली सेम रहती है। वैल्यू में मैंने लिख दिया ऑफिशियली ब्रांड एम्बलम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एडिशन कि जो मेरा एनएफटी है वो, उसका कैसे दिखना चाहिए नाम, तो मैंने लिख दिया जीनियस #001 कि अगर आज हम लोग इसको सेल नहीं कर रहे, लेकिन कल को अगर मुझे इसकी सीरीज बनानी है तो वो क्या होगी, #002, #003। ठीक है। सप्लाई में हमने लिख दिया 1 of 1 कि ये सिर्फ एक ही बनेगी, इसके अलावा कोई नहीं बनेगी, क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो अभी हम लोग फिलहाल एक पे ही कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें 10 भी बनाएंगे, 20 भी बनाएंगे, 50 भी बनाएंगे, कलेक्शन जिसे बोलते हैं। स्टेटस में नॉट फॉर सेल, कि ये सेल के लिए नहीं बना रहे। पर्पस परमानेंट ब्रांड आइडेंटिटी, ये हमारे जो आने वाले टाइम पे हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा रोड मैप है, जो हमारी कलेक्शंस होंगी, ये उन कलेक्शंस की सबसे पहला ब्रांड नेम होगा। ठीक है। क्रिएटर कौन है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, ईयर में आप सन लिख सकते हैं, कौन सा सन। ठीक है, और कंट्रोल एस कर देते हैं। अब आपने क्या करा, आपने इस इमेज को वन डॉट जेसन में ये जो सीआईडी नंबर डाल के आपस में कनेक्टिविटी बना दी। दिस इज द लॉजिक। लॉजिक क्लियर हो गया दोनों का कैसे बना। लेकिन अब इस फाइल की कनेक्टिविटी कैसे बनाए, क्योंकि ओपन सी पे आपकी या ब्लॉकचेन के ऊपर आपकी इमेज, आपकी फोटोज, आपका डाटा डायरेक्ट नहीं जाता। डाटा आपका सेव होता किसी सर्वर पे, उस सर्वर से आप एक सीआईडी नंबर उठाते हो और ब्लॉकचेन आपके उस सीआईडी नंबर को पढ़ती है, ओपन सी आपके उस सीआईडी नंबर को पढ़ती है, वॉलेट आपके उस सीआईडी नंबर को पढ़ता है, और वहां यहां से वो सर्वर पे इमेज पड़ी होती है, वहां से वो इमेज निकाल के आपको इन सारी जगहों पे दिखाता है कि ये आपकी एनएफटी है। तो हमने इमेज का सीआईडी नंबर डाल के इन दोनों को कनेक्टिविटी बना दी। अब इसकी भी बनानी है, क्योंकि मैं 2 सीआईडी नंबर चाहिए होते हैं, एक तो मिल गया, अब दूसरा क्या है, हम दोबारा पिनाटा पे जाते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, फाइल अपलोड पे क्लिक करते हैं, और जो हमारी मेटा के अंदर फाइल पड़ी होती है वन डॉट जेसन, जो हमने यहाँ पे अभी बनाई है पूरी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी रेड नहीं होना चाहिए, अगर रेड मार्क आ रहा है तो मतलब आपका कोड गलत है, उसको ठीक करें। तो वन डॉट जेसन फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया और यहाँ पे मुझे दूसरा सीआईडी नंबर मिल गया। अब जो मैंने आपको कोड दिया था, मतलब एक और मैंने आपको कोड दिया हुआ, मतलब कोड नहीं, सॉरी, मैंने आपको लिंक दिया हुआ। वो लिंक पे जब आप क्लिक करते हो, उस लिंक को एक न्यू टैब पे ओपन करते हो, तो यहाँ पे जो सीआईडी नंबर डमी डला होता है, वहां पे जब आप ये वन डॉट जेसन का सीआईडी नंबर उठाते हो तो वो यहाँ पे ऐसे आपका सारे का सारा कोड डिस्प्ले कर देता है। अगर कोड डिस्प्ले हो रहा है दैट मीन्स ट्रू, दैट मीन्स कि आपका कोड वर्किंग में है, आपका वन डॉट जेसन फाइल भी ओके है सर्वर के ऊपर, और आपकी इमेज भी सीआईडी नंबर के साथ सर्वर पे ओके होगी। तो ये चीज हम लोग यहां तक हम लोगों ने करी है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक हो गया। अभी तक हमारी एनएफटी नहीं बनी, अभी हम सिर्फ एक क्या बोलते हैं, फाउंडेशन को रेडी कर रहे हैं। यहां से एक फाइल बनेगी .sol, अभी और 4 फाइल्स बनेगी, फिर ये टोटल 6 फाइल्स होंगी। उसके बाद एक .sol फाइल बनेगी, और वो जो .sol फाइल होगी वो जाएगी आगे रीमिक्स में। यहां पे आपका एक्चुअली में टेक्निकल काम स्टार्ट होता है एनएफटी का लाइव।
यहाँ पे हम उसकी फाउंडेशन रेडी करते हैं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, रॉयल्टी चाहिए नहीं चाहिए, सेल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफर ट्रांसफर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जो भी कंडीशंस होती हैं आप यहाँ पे उसको सेट करते हैं। बाद में हम उसको रीमिक्स पे जाके एक्चुअली में रन करते हैं। तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हम लोग दो फाइल्स बनाते हैं। एक बनाते हैं एसेट मैनिफेस्ट डॉट जेसन। अब ये क्यों बनाते हैं, इसमें क्या है, इसमें यहां से एक ब्रैकेट स्टार्ट होती है, एक ब्रैकेट क्लोज हो जाती है, बाकी ये सारा फॉर्मेट सेम होता है ग्रीन वाला। उसके आगे आप इन सेमी कॉलम्स के अंदर सिर्फ अपनी डिटेल डालते हैं बस। क्यों डालते हैं, क्योंकि ये फाइल आगे टेक्निकली पार्ट में काम नहीं आएगी, ये आपके लिए है। कल को आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो आपको कुछ भी फाइंड करना है तो आप बार बार अलग अलग फाइल्स ओपन करोगे। यहां भी आप सारा कुछ ही मेंशन कर देते हो एक जगह पे, कि आपको अगर कोई चीज आगे फ्यूचर में जैसे चाहिए, प्रोजेक्ट के दौरान हमें चाहिए होगी, हमें मेटा का सीआईडी नंबर चाहिए होगा, वन डॉट जेसन फाइल का सीआईडी नंबर चाहिए होगा, इमेज का सीआईडी नंबर चाहिए होगा, हमें नाम चाहिए होगा अपनी इमेज का, हमें एडिशन क्या रखा है वो चाहिए होगा, हमें स्टेटस क्या दिया हुआ वो चाहिए होगा। तो ऐसे करके कौन से फोल्डर में डाली हुई हैं चीजें, वो चीजें चाहिए होगी, तो वो हम लोग एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल से ढूंढ लेते हैं। और इसको भी क्या करना, सिंपल फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट जेसन और इसको रूट देंगे सीधा क्वाइन अलर्ट फोल्डर का, एसेट का नहीं, मेटा का नहीं, सिर्फ क्वाइन अलर्ट का। तो ये ऑटोमेटिकली बाहर सेव होगी, जैसे कि आप फोल्डर में यहां पे देख सकते हैं। यहां पे यहां फोल्डर है, फोल्डर के अंदर नहीं दिख रही फाइल, फोल्डर के बाहर दिख रही है। मेन फोल्डर के बाहर हमें चार फोल्डर्स दिख रहे हैं, तीन फोल्डर्स दिख रहे हैं, एक फाइल दिख रही है। तो हमने यहां पे आके इसको सेव कर दिया, क्योंकि ये हमें प्रोजेक्ट के अंदर नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट के बाहर चाहिए। और यहां पे हमने क्या लिखा था, ये भी मैंने आपको सारा सेंड कर दिया था। प्रोजेक्ट के आगे आपने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया, वही रखें जो आपने यहाँ पे मतलब मेंशन करा था, ठीक है, कोशिश करें वही रखें, ठीक है। बस #001 हमने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद एडिशन 1 of 1 एक ही बनेगा। अब ये इमेज की फाइल बता रहा है, यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि आप यहाँ पे क्या सेव कर रहे हो, कि जो हमारी इमेज है वो एक्चुअली में फोल्डर के किस फोल्डर के अंदर है। तो एसेट फोल्डर के अंदर स्लैश ये इमेज का पूरा नाम आ गया और हमने कोमा लगा के बंद कर दी इस लाइन को। और यहां पे अगर हम लोग फोल्डर में देखें एसेट, एसेट के अंदर हमारी ये इमेज और इमेज का पूरा नाम लिख दिया। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने इमेज का सीआईडी नंबर नोट करके रख लिया। सीआईडी नंबर कहां था, पिनाटा में गए और इमेज का सीआईडी नंबर यहां से नोट करके अपने पास बैकअप में रख लिया। सॉरी। ऐसे ही हमने आगे मेटा डाटा फाइल का करा, 1.json फाइल का। ये कहां पड़ी हुई है, मेटा डाटा फोल्डर में और /1.json फाइल के नाम से ये इस रूट में पड़ी हुई है। फोल्डर में देखेंगे मेटा डाटा फोल्डर है, उसके अंदर 1.json फाइल पड़ी हुई है। ओके है, ठीक है जी। अब 1.json फाइल का सीआईडी हमने उठाया और ये नोट कर लिया। ये कहां से लिया, पिनाटा पे गए, 1.json फाइल का सीआईडी लिया और हमने यहां पे डाल दिया। ये टोकन का यूआरआई नंबर है। टोकन का यूआरआई नंबर मतलब जो आपने यहाँ पे लिंक चेक करा था, यहां से आपका ये टोकन का यूआरआई नंबर डाउनलोड आपको दिख रहा है, यहां से आपने टोकन का यूआरआई नंबर ले लिया। ये भी आगे हमें प्रोजेक्ट में काम आता है, ठीक है जी। और स्टेटस लिख दिया नोट फॉर सेल। ये थी हमारी नेक्स्ट फाइल। अब ये फाइल क्या करती है, इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था। ये है स्कूल की एग्जाम्पल दी थी मैंने। मान लीजिए आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या करता है, प्रिंसिपल का ये स्टूडेंट है, जो आपको इमेज दिख रही है स्टूडेंट है। और 1.json क्या है, उस स्टूडेंट का इंडिविजुअली एक स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड। ये उसका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, उसका नाम हो गया, उसकी आइडेंटिटी हो गई, उसकी क्लास हो गई, उसका ब्लड ग्रुप हो गया, उसके फादर मदर का नाम हो गया और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आ गया, ठीक है। ये सारा कुछ ये हो गया उसका आइडेंटिटी कार्ड। अब मान लीजिए आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो ये तो एक आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये जो एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल है, ये क्या करती है, ये रजिस्टर का काम करती है। इस रजिस्टर में आपके सारे बच्चों का डाटा है। इंडिविजुअली देखना है तो 1.json फाइल,
अगर पूरे स्कूल के बच्चों का आपने आइडेंटिटी कार्ड की वेरिफिकेशंस देखनी है तो वो होगी asset._manifest.json। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? और ये इस फाइल में क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग फाइल में जाते हैं और न्यू हम लोग नहीं, यहां से नहीं, हम लोग पहले क्या करेंगे, फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे नया स्क्रिप्ट्स के नाम के। ठीक है, जो मैं नाम रख रहा हूँ वही नाम रखना। अगर मैंने एस लगाई हुई तो आप भी एस लगाएंगे। तो हम लोगों ने फोल्डर का नाम रखा स्क्रिप्ट्स। ठीक है, स्क्रिप्ट्स नाम रखा, यहाँ पे हमें दिखने लग पड़ेगा। अब हम फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल का नाम रखेंगे validate_metadata.python। ठीक है, अब जब इसका रूट पूछेगा तो इसके रूट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोल्डर को क्लिक करेंगे और उसके अंदर स्क्रिप्ट फोल्डर पे क्लिक करके सेव कर देंगे। ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर फाइल आपकी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर है, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो validate_metadata_python फाइल आपको दिख रही है। अब ये फाइल क्या है, ये फाइल है टीचर। ये टीचर का काम करती है। अगर आपने सारे फोल्डर्स के नाम सही रखे हैं, अगर आपने 1.json फाइल में वैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी जैसे मैंने करी है, तो ये सारे का सारा कोड आपको एज इट ही कॉपी करके पेस्ट करना है। आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना। ठीक है, अब ये जो फाइल है ये टीचर का काम करती है। मतलब इस फाइल को हम लोग आगे .sol फाइल में ऐड करेंगे और ये जो कोड है ये पाइथन लैंग्वेज में है। तो ये इस कोड को हमने क्यों लिखा यहां पे, ये कोड ऑफलाइन वीएस कोड में हमारे जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारी डिटेल्स हैं, जो हमारे सीआईडी नंबर है, जो हमारे फोल्डर के पाथ हैं, वो सारी चीजों को हम लोग इसमें रन करते हैं टर्मिनल पे। कैसे, टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, न्यू टर्मिनल टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, नीचे यहाँ पे ऐसे आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ कोड दूंगा, वो आप कोड डालेंगे, आपके रिजल्ट ट्रू आने चाहिए, आपकी जो डिटेल्स है वो वैसी आनी चाहिए जैसे मैंने बताई है। तो वो ये चीज हम लोग इसलिए करते हैं कि जब कल को हम लोग प्रोजेक्ट लाइव ले जाएंगे और वहां पे जब टेस्टिंग करेंगे तो वहां पे हमें एरर ना दिखाए। अगर कोई एरर होगा तो वो हमें यहीं से पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने 1.json फाइल में कहीं पे कोमा लगाना, कहीं पे ये सीआईडी नंबर ही आपने नहीं डाला, आपको आपसे गलती से रह गया, आपने वेबसाइट का नाम ही नहीं डाला, मेरी वेबसाइट का नाम ही रह गया, आपने अपनी वेबसाइट का नाम डालना भूल गए, तो यहाँ पे वो एरर थोड़ी दिखाएगा। यहाँ पे वो एरर नहीं दिखाएगा, आप भूल गए, आपने ऐसे ही प्रोजेक्ट उठा के वहां पे रन कर दिया। अब वो रन हो गया, फीस कट गई, सब कुछ हो गया। अब जब ओपन सी पे आप देख रही हो तो आपको दिक्कत क्या आ रही है कि अरे यार यहाँ पे तो वेबसाइट सर की डली रह गई, मैंने तो अपनी डालनी थी। तो उसको चेक करने के लिए ये टीचर का रोल निभाती है ये वाली फाइल। और ये क्या करती है, आपका क्लास टेस्ट लेती है कि जो फाइनल एग्जाम आपने देना है उससे पहले एक बार आपका क्लास टेस्ट हो जाए, और जिसमें आपको आपकी कमियां का, आपका आप जिस चीज में वीक हो या जो चीज आपकी रह गई है उसको आप रिकवर कर सकें। और इस फाइल में क्या होता है ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया था। थोड़ा बहुत अगर आप कोड को जानना चाहते हैं तो ये इंपोर्ट जेसन जो हमने लिखा था, ये हम लोग एक्चुअली में पाइथन को ये इतना सा वर्ड लिख के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम पाइथन लैंग्वेज में हो, तुम पाइथन लैंग्वेज को रीड करते हो, बट मैं तेरे को इंपोर्ट जेसन फाइल दे रहा हूं। तो ये जो साथ में लिख रहा हूं ये मैं तेरे को लिख रहा हूं कि तुम इस फाइल को जेसन में कन्वर्ट करके तो रीड करो। तो ये ऑटोमेटिकली इस लाइन के बाद ऑटोमेटिकली जो भी आपकी, जैसे ये डॉट जेसन फाइल है, ये डॉट जेसन फाइल है, हमारे जो एक्सटेंशन है वो डॉट जेसन फाइल का है, तो ये ऑटोमेटिकली सारी जेसन फाइल्स को रीड करके आपको बताएगा। ठीक है, आ गया फ्रॉम पाथ लिब इंपोर्ट पाथ। ये लिखने का मतलब है कि भाई मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूं कि तुम मेरे फोल्डर के पाथ को भी वेरीफाई करोगे कि जो मैंने फोल्डर्स, जो मैंने ये जो फोल्डर लिखे हैं कि भाई इमेज कहाँ पड़ी है, एसेट फोल्डर में, एसेट फोल्डर के अंदर मेरी इमेज पड़ी है, तो तुम इसे भी रिकॉल करोगे कि मेरे फोल्डर्स जो मैंने लिखे हैं वैसे ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लो कि आपने यहां पे लिख दिया एसेट स्लैश इमेज एसेट के अंदर है, लेकिन गलती से क्या हो गया, आपकी इमेज यहां बाहर ही पड़ी है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी इमेज यहां पड़ी है, ठीक है, बाहर ही पड़ी है, लेकिन आपने यहां पे कोडिंग में लिख दिया कि एसेट के अंदर पड़ी है। लेकिन यहां पे जब आपका टीचर, आप टर्मिनल के ऊपर जब इसको जो आपको कोड दूंगा आप उसको रन करोगे तो वो एरर दे देगा। वो कहेगा नहीं भाई
एसेट के अंदर तुम्हारी इमेज नहीं आ रही, तो तुम्हें वहां से एरर, आपको वहां से एरर पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद ट्राई लिख रहे हैं। ट्राई का मतलब कि अब तुम इस कोड को रन करने के लिए रेडी हो, तुम इसको ट्राई करो, स्टार्ट करो इस पे। ठीक है। अब ये जो कोड सारा लिखते हैं, एक्चुअली में ये कोड क्या करेगा, ये हमें एरर बताएगा। किसमें बताएगा? रिक्वायर्ड फील्ड्स में। कौन सी रिक्वायर्ड फील्ड्स को चेक करेगा? ये चेक करेगा नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एक्सटर्नल यूआरएल और एट्रीब्यूट्स। मतलब ये सारी चीजें आपको वन डॉट जेसन फाइल में दिखती हैं। ठीक है। कि आइडेंटिटी, एडिशन, सप्लाई, स्टेटस, पर्पस, क्रिएटर, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एक्सटर्नल यूआरएल, एट्रीब्यूट्स। और यहां पे ये सारी चीजों को, ये देखिए यहां पे ये रन करके आपको रिजल्ट में ये दिखाएगा। अगर आपका रिजल्ट में ये सारा कोड ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स कि ट्रू है, आपका कोड बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं पे कोई गलती हुई तो ये वहीं पे पकड़ लेगा गलती और आपको बता देगा। ठीक है जी। और ऐसे ही आपको मिसिंग फील्ड बताएगा। ये जो कोड लिखा है ये हमें फेल और मिसिंग फील्ड्स बताएगा कि अगर मान लो कोई हमारा कोड ऐसा है जो मिस हो गया, जो हमने नहीं डाला, जो रिप्लेस करना भूल गया, तो ये उन चीजों को बताता है। आगे ये जो कोड है ये हमें बताते हैं कि अगर हमारे कोड में कहीं ब्रेक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने सीआईडी नंबर डाला, बट अगर मैं सीआईडी नंबर में स्पेस डाल दूं, इवन की बीच में फुल स्टॉप भी आ गया, तब भी ये रेड नहीं बता रहा, किसी भी लाइन को रेड नहीं बता रहा। और मैंने इसको सेव कर दिया और मैं सीधा ही प्रोजेक्ट लेके चला गया फाइनल टच में, तो वहां पे ये आप पागल हो जाओगे कि यार सारा कोड रन कर रहा, फीस कट गई, गैस फीस कट गई, मैंने वॉलेट भी अटैच कर लिया, इवन कि मेरा ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट भी दिख रहा है, मेरी ओपन सी पे सारी चीजें भी दिख रही है, बस इमेज नहीं दिख रही, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत यहाँ पे ये थी। इसलिए यहाँ पे ऑफलाइन आपको रन करनी फाइल्स बहुत जरूरी होती है। तो ये सारा कोड हमें ये बताता है। उसके बाद यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद टर्मिनल हमारे रन होंगे, जो मैं थोड़ा सा टच करूंगा आज फिर टर्मिनल्स को। तो यहाँ पे टर्मिनल रन होंगे, तो यहाँ पे किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल नहीं? जब मैं पूछूंगा तो फिर आंसर नहीं आएगा। चलिए, अब क्या है, अब हमारी अगली टेस्टिंग स्टार्ट होती है वैलिडेट अंडरस्कोर मेटा डाटा डॉट पाइथन में टर्मिनल चलाने की। ठीक है जी। जैसे आप यहाँ पे ऑफलाइन टर्मिनल चला रहे हो, एक दिन आएगा जब आप यहाँ पे रीमिक्स में और लाइव टर्मिनल चलाओगे। यहाँ पे लाइव टर्मिनल चलेगा और यहीं से कंपाइल करोगे अपनी फाइल को और यहीं से डिप्लॉय होगा फाइनल आपका प्रोजेक्ट। तो उसकी एक झलक हम लोग यहाँ पे टर्मिनल चला के देखते हैं। यहाँ पे हम टर्मिनल पे क्लिक करा और न्यू टर्मिनल पे यहाँ पे क्लिक करा। जिस दिन आपकी ये सारी फाइलें, ये चारों फाइलें आपकी कंप्लीट हो जाएं, उस दिन आपने ये स्टेप करना है। ठीक है। और एक मिनट रुकिए, मैं इस फाइल को सेव कर दूं क्योंकि मैंने यहाँ पे एडिट करा था, तो मैं इसको सेव कर दूं। ये वन डॉट जेसन को। ठीक है, सेव हो गई। अब हम जाएंगे टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल। जिस दिन आपकी ये चारों फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं उस दिन आप ये वाले स्टेप्स करेंगे। ठीक है। और इसको करने के लिए वेयर इज आवर फाइल, ये हमारी फाइल है जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी करी हुई है। आह, ये रही हमारी थर्ड क्लास। ये मैंने सारा आपको बताया अभी, मैनिफेस्ट और वैलिडेटर फाइल्स के बारे में, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे सारा मैंने आपको यही बताया। ये देखने में लगता है डरावना, लेकिन रियल में ये डरावना नहीं होता जब आपको इसकी समझ आ जाती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें वही बताई गई हैं जो मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी है। कोड है ये सारा जो मैंने आपको दे दिया। ठीक है। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बताई जा रही है। तो हमारा मेन फोल्डर के अंदर एसेट का फोल्डर, मेटा डाटा का फोल्डर, स्क्रिप्ट का फोल्डर, और एसेट फोल्डर के अंदर हमारी इमेज, मेटा डाटा फोल्डर के अंदर हमारी वन डॉट जेसन फाइल्स, और स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारी वैलिडेट मेटा डाटा डॉट पाइथन फाइल, और बाहर मेन तीन फोल्डर्स के साथ ही एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल। ये बच्चे का चेहरा, फोटोज की वन डॉट जेसन, बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड, स्क्रिप्ट्स के अंदर वैलिडेट एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट कॉलेज का रजिस्टर, वैलिडेट अंडरस्कोर मेटा डाटा डॉट पाइथन,
ये टीचर और टीचर का टेस्ट। अब टर्मिनल खोल लो और सबसे पहला जो हम कमांड रन करेंगे सबसे पहले वो होगी PWD। जो साथ साथ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो बाद में करना चाहते हैं वो इसको ध्यान से देख सकते हैं। PWD, PWD का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बताता है टर्मिनल अभी किस फोल्डर में खड़ा है। एक्सपेक्टेड पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए, यूजर्स और आपका जो मेन फोल्डर का नाम आपने रखा है वो आपको यहां पे दिखना चाहिए। अगर आपका फोल्डर दिख रहा है तो मतलब परफेक्ट। तो सबसे पहली कमांड जो हम इसको देंगे वो देंगे PWD। और ये क्या करेगी? सबसे पहला काम ये करेगी कि जहां से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है फोल्डर, और हमारे फोल्डर का नाम है, ये देखिए ऊपर सबसे, क्वाइन अलर्ट जीनियस NFT। ठीक है, ये हमारे फोल्डर का नाम है, यही आना चाहिए जहां से हमारी शुरुआत होने लगी है। तो PWD लिख के आप एंटर प्रेस कर दो। अब एंटर प्रेस करने के बाद आपको रिजल्ट दिखा, यूजर एप्पल, ये मेरे सॉफ्टवेयर का उसका सर्वर का नाम है, लैपटॉप के आपके अलग अलग होगा जो भी आपने रखा होगा। उसके बाद आ रहा है डेस्कटॉप क्वाइन अलर्ट जीनियस NFT। मतलब यहां से आप देख सकते हैं डेस्कटॉप से कि डेस्कटॉप, इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, जो ब्लू स्क्रीन आपको दिख रही है, डेस्कटॉप के अंदर क्वाइन अलर्ट जीनियस NFT फोल्डर के नाम से आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। तो मतलब पहली कमांड हमारी सही रन हो गई। अब दूसरी है लिस्ट, LS, स्मॉल l। इसमें एक्सपेक्टेड क्या रिजल्ट आना चाहिए कि जो हमारे प्रोजेक्ट की लिस्ट है अब हमें वो बताओ। तो क्या आना चाहिए? लिस्ट में एसेट का फोल्डर है, मेटा डाटा का फोल्डर है, स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है, एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट जेसन की फाइल है। इस करंट फोल्डर के अंदर जो फाइल्स फोल्डर हैं उनकी लिस्ट दिखाता है। मतलब अब ये जो मैं कमांड रन करूंगा मुझे ये चीज दिखानी चाहिए इसको, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे ही जो बाहर पड़ा है। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ना, पहले मैंने कमांड से फोल्डर को रन करके उसको ट्रू करा, फिर मैंने फोल्डर के बाद अगली जो कमांड रन करी उससे मैंने क्या करा, अगला स्टेप रन करके क्लियर करा, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट हमारा लाइव रन होगा, एक भी चीज गलत होगी तो प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। तो अब सेकंड कमांड में हम क्या कर रहे हैं कि भाई तूने फोल्डर वाला तो ओके ओके उठा लिया कि डेस्कटॉप के अंदर ये फोल्डर पड़ा, तूने ये तो डन कर दिया। अब मुझे इससे अगला टेस्ट क्लियर करके बता कि मुझे, मतलब ऐसे समझो कि मैंने इसको पहेली दे रखी है, पहली पहेली ये पास कर गया। अब मैंने दूसरी पहेली इसको पूछी कि भाई मेरे उसको उस फोल्डर के अंदर मुझे बता कि क्या क्या पड़ा हुआ है, पर इसी स्टेप में बताना, इसके अंदर क्या पड़ा हो वो नहीं, पहले इसी स्टेप को क्लियर कर। तो मैं क्या करता हूं, मैं नेक्स्ट कमांड रन करता हूं LS, इसे बोलते हैं लिस्ट। तो यहां पे मैं LS लिख के एंटर प्रेस करता हूं। अब आप देखिए जैसे एंटर प्रेस करता हूं ये अगले टेस्ट में भी पास हो जाता है। क्या बताता है कि भाई इस फोल्डर के अंदर एसेट मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल पड़ी हुई है, बिल्कुल पड़ी है। एसेट फोल्डर पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। मेटा डाटा फोल्डर है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई है, बिल्कुल पड़ी हुई है। तो ये मैं टीचर को टेस्ट दे रहा हूं, एक स्टूडेंट टीचर को टेस्ट दे रहा है। टीचर ने मुझे 2 सवाल पूछे कि कल को भाई तेरा बोर्ड का एग्जाम होगा, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो भाई 2 पूछे मुझसे, दोनों का रिजल्ट मेरा ठीक आ गया। तो उसके बाद आता है कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर टर्मिनल से दिखाओ। ये क्लास के लिए लाइव बहुत यूजफुल कमांड है, जो अगली कमांड है ये क्लास के लिए बहुत यूजफुल है। ये नोट्स बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है, यकीन मानिए बहुत ज्यादा टाइम। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी बीटेक वाले बच्चों को या किसी प्रोग्रामर्स को अगर मैं ये क्लास दे रहा हूं ना, तो आप यकीन मानिए अभी तक मैं रीमिक्स से भी आगे जा चुका होता। रीजन क्या है, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी जो क्लासेस हैं उनका बेस जो है वो ऑलरेडी बना होता है। तो उनको मैं ऐसे बच्चों की तरह नहीं पढ़ा रहा था। आप सबको पढ़ाने के लिए मुझे इतना डीप रिसर्च करनी पड़ती है कि कितना और इजी लैंग्वेज में, कितनी और इजी लैंग्वेज में समझाऊं। तो मेरा इसमें बहुत ज्यादा मतलब मेहनत लगती है। तो ऐसी चीजों को बस अप्रिशिएट करा करो और कुछ नहीं चाहिए। तो
अब ये जो कमांड है फाइंड अंडरस्कोर मैक्स डेप्थ 2 स्लैश टाइप एफ स्लैश सोर्ट, इसका एक्सपेक्टेड रफली रिजल्ट क्या आना चाहिए कि डॉट स्लैश एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट डॉट जेसन, ये फाइल आनी चाहिए। डॉट स्लैश एसेट इमेज का नाम आना चाहिए। डॉट स्लैश मेटा डाटा 1 डॉट जेसन आना चाहिए। डॉट स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश वैलिडेट अंडरस्कोर मेटा डाटा पाइथन आना चाहिए। अब फाइंडर ये एक्सप्लोर नहीं, टर्मिनल खुद हमें प्रोजेक्ट की फाइल दिखा रहा है। अब क्या, अब मेरे को ये कोड कॉपी करने दो पहले। अब मेरे को टीचर को बाद में लेते हैं। अब मैंने इस टर्मिनल को कहा कि भाई तू 2 टेस्ट पास कर गया। कौन कौन से? पहले मैंने तेरे को पहली दी कि मेरा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप में कहां पड़ा है। मतलब ये देखो ना आप, कितनी बड़ी साइंस है। अगर देखा जाए तो फोल्डर के रूप में अगर मैं देखूं तो एक क्वाइन अलर्ट ब्लॉकचेन लैब ये फोल्डर पड़ा है, और एक क्वाइन अलर्ट जीनियस एनएफटी ये फोल्डर पड़ा है। तो कितनी बड़ी साइंस है कि भाई मैंने एक कमांड दी, लेकिन इसने इन दोनों में से खुद सेलेक्ट करा कि भाई मेरे प्रोजेक्ट वाला फोल्डर कौन सा है। तो मैं तो सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब मेरे यहाँ पे 50 फोल्डर बने हो, ठीक है, 50-100 फोल्डर बने हो, ये ऑटोमेटिकली आप जो कमांड दोगे, जो अगर प्रोजेक्ट आप बिल्कुल सही चला रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपका वही प्रोजेक्ट कैच करेगा, उसी पे लीगो सॉल्व करेगा जो जिस फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो पहला टेस्ट पास कर लिया इसने। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, तुक्का हो सकता है, अब दूसरा देता हूं तेरे को। दूसरी कमांड मैंने इसको दी, मैंने कहा अब मुझे ये बता इस फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ। तो इसने बताया कि फोल्डर के अंदर भाई ये चीजें पड़ी है। अब मैंने कहा ओके, मेरी यहां पे भी तसल्ली नहीं हुई। मैंने इसको कहा कि तीसरा, अब मुझे ये बता कि इस फोल्डर्स के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। अब तीसरी चीज तो मुझे ये बता, ठीक है। तो मुझे मेरी टीचर ने थर्ड क्वेश्चन दिया। हेलो। और जी, कोई बोल रहा है? कुछ नहीं, वो बात करा रहा था फोन पे मम्मी से। हेलो। मैं माइक, नर्सी मैम आए हैं, 1 मिनट मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ कर। तो अब मुझे टीचर ने थर्ड पूछा क्वेश्चन, मैंने उसका आंसर जो मुझे पता था मैंने वो लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैंने एंटर प्रेस करा, ये देखिए डॉट स्लैश एसेट स्लैश मैनिफेस्ट डॉट जेसन, कहता भाई आपके फोल्डर में एक ये फाइल पड़ी है। मैं कहा ओके। फिर कहता डॉट स्लैश एसेट डॉट डीएस स्टोर, ये फाइल रहने दो, ये बाय डिफॉल्ट उठा रहा वो। फिर कहता एसेट फोल्डर के अंदर ये नाम से इमेज पड़ी है। फिर कहता मेटा डाटा फोल्डर के अंदर 1.json फाइल पड़ी है। फिर कहता स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर वैलिडेट मेटा डाटा डॉट पाइथन फाइल पड़ी है। बिल्कुल सही कह रहा है। एसेट के अंदर मेरी इमेज फाइल पड़ी है, मेटा डाटा के अंदर मेरी 1.json पड़ी है, और स्क्रिप्ट्स के अंदर मेरी वैलिडेट मेटा डाटा पाइथन पड़ी है। बिल्कुल सही। टीचर ने मुझे कहा शाबाश बेटा, तूने 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर सही दिए, क्योंकि यहां पर रिजल्ट सही आ गया। ठीक है। फोर्थ, अब फोर्थ काम ये है कि ये तो हो गया आपका फोल्डर जो आपने बनाया था, उसके फोल्डर के अंदर क्या है, उस फोल्डर्स के अंदर क्या है, ये तो हो गया क्लियर। अब गेम आती है पाइथन की। क्यों? क्योंकि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो पाइथन यूज कर रहे हो। तो पाइथन क्या आपके पास है? पाइथन इंस्टॉल होना जरूरी है। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां पे आप जब क्लिक करोगे, मतलब टीचर ने अब मेरे को दूसरे चैप्टर में से सवाल पूछा, पहला चैप्टर क्लियर हो गया, अब थोड़ा टफ आ गया। तो मैंने ये कमांड लगाई और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। आप जब एंटर प्रेस करोगे आपको वाई या /n का ऑप्शन देगा कि है या नहीं। तो आप वहां पे यस करोगे कि मुझे को पाइथन इंस्टॉल करना, या यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, तो आप वहां पे क्लिक करके कंटिन्यू करके जैसे करेंगे वो कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे ओके हो जाएगा। और उसको चेक करने के लिए आप दोबारा कमांड जी डाल के चेक कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ सिस्टम पे मेरा पाइथन इंस्टॉल हो गया, दोबारा चेक कर लें। तो मेरे इंस्टॉल है, तो मेरे दिखा रहा है पाइथन 3.9.6 वर्जन आपके ऑलरेडी है। तो मेरा ये भी अपना क्या बोलते हैं, टेस्ट में ये क्वेश्चन भी मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद 1.json का बेसिक जेसन सिंटेक्स चेक, पाइथन 3/m जेसन टूल मेटा डाटा 1.json।
अब ये जो कमांड है, इसके बाद नेक्स्ट, ये कमांड क्या करती है, अगर जेसन सिंटैक्स करेक्ट है, पूरी मेटा डाटा ब्यूटीफुल फॉर्मेटेड टर्मिनल में प्रिंट होगी। आपके मेटा डाटा में करंटली फील्ड्स हैं नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, एट्रीब्यूट और वैलिडेटर भी एग्जैक्टली ये रिक्वायर्ड फील्ड चेक करता है। इस कमांड का मीनिंग, ये हमारा कस्टम वैलिडेटर नहीं है, ये सिर्फ पाइथन को बोल रहा है कि 1.json वैलिड जेसन है या उसमें कोमा ब्रैकेट कोड का सिंटेक्स एरर है। देखिए अब क्या है, अब हम फोल्डर से आगे चल गए, अब हम आगे इस फाइल्स में। अब जो मैं कमांड रन करने वाला हूं वो कमांड चलेगी इसमें 1.json। अब 1.json में जिस तरीके से मेरा कोड लिखा हुआ है, ये सारा, ये जो सारा हमने लिखा था, ये ऐसे ही प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई गलती हुई तो ये मुझे गलती बता देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर गलती नहीं हुई तो ये ऐसे ही प्रिंट करेगा। अगर इसने ऐसे प्रिंट कर दिया, अगर ये चीज ट्रू हो गई, तो दैट मीन्स कि मेरा अगला काम भी ओके हो गया। तो मैं यहां पे कमांड डालूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए रिजल्ट क्या आया। यहां से देखो ब्रैकेट स्टार्ट हुई, नेम क्वाइनलेट आ गया, डिस्क्रिप्शन वैसे ही आ गई, इमेज वैसे की वैसे आ गई, एक्सटर्नल यूआरएल आ गया, एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने लिखे वैसे आ गए। अब एक टेस्टिंग भी साथ में कर लेते हैं। मान लीजिए आइडेंटिटी के आगे से मैंने कोमा हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, अब मैं सेम कमांड से इसको रन करता हूं, एंटर। अब देखते हैं क्या दिखाता है। अब ये देखिए, अच्छा एक्चुअली मैं यहां पे मैंने सेव नहीं करा, इसको नहीं मैं करता, एक मिनट रुको, मैं करता हूं, आइडेंटिटी के आगे से कोमा हटाया था ना, एक मिनट रुको, बस। अगर मैं इस पे स्पेस डाल के देखूं, देखता हूं क्या कहता है। वैलिडेटर पे आ गया और यहाँ पे मैं रन करके देखता हूँ, मैं आपको एरर भी दिखाऊंगा बाद में। इसमें अभी एरर ऐसे नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ आपको कॉपी करके दे रहा है, 1.json में सिर्फ आपको कॉपी करके दे रहा है। आगे एरर कैसे आएंगे आपको वो भी मैं दिखाऊंगा, इसमें नहीं अभी एरर दिखाया इसने। ठीक है, तो अब क्या हो गया, फोल्डर्स के बाद हम 1.json फाइल को भी हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, बिल्कुल सही तरीके से कमांड हमारी काम कर गई। अब मैं मैनिफेस्ट का जेसन सिंटेक्स भी चेक कर रहा। अब ये जो कमांड है, ये कमांड लेंगे हम लोग, और ये हमारी मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब अभी इसने हमारा आइडेंटिटी कार्ड वाली फाइल को रन करके दिखा दिया। ठीक है, एक मिनट रुकिए जी, आइडेंटिटी कार्ड वाली फाइल को रन करके दिखा दिया, और उसके बाद ये अब हमारे रजिस्टर फाइल को चेक करेगा। हम एक एक करके सारी चीजें चेक कर रहे हैं ना, तो अभी हमारी रजिस्टर फाइल को चेक करेगा। तो रजिस्टर फाइल को चेक करने के लिए हमने क्या करा, हमने कमांड को डाला, और एक बार इधर चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। अगर करेक्ट हुआ तो पूरा मैनिफेस्ट टर्मिनल में फॉर्मेटेड प्रिंट होगा, जैसा आपने मैनिफेस्ट जेसन की फाइल में लिखा है वैसा ही प्रिंट होगा। मैनिफेस्ट में हमने इमेज सीआईडी रखा है, मेटा डाटा सीआईडी रखा है, टोकन का यूआरआईडी ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है। तो एग्जाम्पल में कैसे आएगा, इस तरीके से हमें ये रिजल्ट दिखाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, एंटर प्रेस करा, ये देखिए, अब ये देखो यही फाइल है, ये देखो यही फाइल है हमारी सारी, एज इट ही यही फाइल हमारी यहाँ पे इसने दिखाई। तो मेरे दोनों जेसन जो एक्सटेंशंस हैं वो काम कर रही हैं प्रॉपर तरीके से। अब पाइथन वैलिडेटर की खुद की सिंटैक्स चेक करो। अब पाइथन वैलिडेटर है जो, अब जो पाइथन है, अब हम कह रहे हैं इसको भी चेक कर भाई, तू अपने आप को भी तो चेक कर कि तूने सवाल हमारे हमें सारे ठीक दिए हुए हैं, एक बार तेरे को भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग ये कमांड डालेंगे, ठीक है। अगर टर्मिनल को एरर नहीं दिखा और सीधा प्रॉम्प्ट वापस आ जाता है परसेंटेज, तो इसका मीनिंग टिक पाइथन कोड का सिंटेक्स वैलिड है। एग्जाम्पल, अभी वैलिडेटर ने एनएफटी मेटा डाटा चेक नहीं की, हमने सिर्फ ये चेक किया है कि वैलिडेटर का अपना पाइथन कोड टूटा हुआ तो नहीं है, मतलब कहीं से कोड पाइथन का तो नहीं टूटा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारी वैलिडेटर की फाइल है, जो हमने सारा कोड कॉपी करा, कहीं यही तो नहीं टूटा हुआ, यही तो नहीं कहीं से खराब, इसको भी अब चेक करेंगे। क्योंकि हमने
वन डॉट जेसन फाइल को हमने पहले फोल्डर को चेक करा, फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर है वो भी रन करके चेक कर लिए, उस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं वो भी चेक कर ली, फिर वन डॉट जेसन फाइल को भी चेक कर लिया, एसेट अंडरस्कोर मैनिफेस्ट फाइल को भी चेक कर लिया। अब वैलिडेट की बारी है, तो हम लोग वैलिडेट वाले पे क्लिक करेंगे, कोड आप कमांड डालेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आया, परसेंटेज। दैट मीन्स कि ये भी कमांड मेरी अच्छे से रन कर गई। ठीक है, अब मेन कमांड वैलिडेटर रन करो, ये मेन कमांड है। ठीक है, कॉपी करा, हमारा एग्जैक्ट करंट स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर सब करेक्ट है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, अब इसमें पास, इसमें हमारा रिजल्ट पास आना चाहिए। मेटा डाटा वन डॉट जेसन वैलिड है, नेम हमारा करेक्ट है, इमेज हमारी ओके है सीआईडी नंबर के साथ, और एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 7। अब हम एक रिजल्ट निकालने लगे हैं सारी सभी फाइल्स का, तो हम लोग यहाँ पे कमांड रन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे प्रॉपर बता दिया पास, यहाँ पे पास दिख रहा है आपको, फेल नहीं आ रहा, पास, कि मेटा डाटा वन डॉट जेसन वैलिड है, मतलब उसने बता दिया कि ये जो वन डॉट जेसन फाइल है भाई ये आपकी वैलिड है, ओके है, आगे जाने के लिए आप रेडी हो। नेम जो आपने रखा है क्वाइन अलर्ट जीनियस एम्बलम हैश 001, भाई ये भी आपका परफेक्ट है। इमेज का सीआईडी नंबर भी आपका टूटा नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्ट है। एट्रीब्यूट 7 हैं, तो बिल्कुल 7 एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट्स के नीचे आप ट्रेट जो देख रहे हो, आइडेंटिटी, एडिशन, सप्लाई, स्टेटस, पर्पस, क्रिएटर, ईयर, ये 7 है, बिल्कुल 7 है। इमेज का यूआरआई बिल्कुल परफेक्ट है, एट्रीब्यूट 7 है, तो ये चीजें भी हमारी पास हो गई, हम 8 टेस्टों में से पास हो गए। जीरो मीनिंग, ये वाला जो कमांड है, ये कमांड होती है कि एग्जिट करना अगर हमने कोड में से, तो हम लोग ये कमांड रन करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो मतलब ये हो गया कि ऊपर हमने जितनी भी कमांड्स रन करी थी वो सारी की सारी सक्सेसफुल रही है। ठीक है जी, और अगर सक्सेसफुल नहीं होगी तो ये वाला एरर आपको देगा, नन, 0 या इक्वल टू फेलियर प्रॉब्लम, तो वो आपको फाइंड करना है। अब एक्चुअली में वैलिडेटर क्या चेक कर रहा था, वैलिडेटर ने आपके मेटा डाटा वन डॉट जेसन का एग्जिट भी चेक करा, जेसन का रीडेबल है वो भी चेक करा, नेम जो आपने प्रेजेंट करा वो लिखा वो चेक करा, डिस्क्रिप्शन को चेक करा, इमेज का सीआईडी नंबर चेक करा, एक्सटर्नल यूआर लिंक को भी चेक करा, एट्रीब्यूट जितने आपने लिखे हुए हैं वो चेक करा, इमेज की टेस्टिंग की टेस्टिंग भी चेक करी, इमेज का आईपीएस भी चेक करा, रिप्लेस या यूर प्लेस होल्डर बचा है, मतलब जहां पे सीआईडी रिप्लेस करनी थी वहां पे कहीं ये लाइन तो नहीं लिखी रह गई, वो भी चेक कर लिया, एट्रीब्यूट की लिस्ट भी चेक कर ली, और आपको लास्ट में उसने पास का सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब ये बोला गया कि एरर, मतलब एरर भी देखते हैं हम लोग, अगर एरर आता तो कैसे आता है। इसमें अब मुझे धक्के से एरर डालना है, तो validator and Python is validator method और Python export। एक मैं रन करके देखता हूँ, ये कमांड थोड़ी ऐसी है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो एरर वाली है ना वो मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि एरर वाली को पढ़ाने के लिए ना मुझे यहाँ पे कोड में से कुछ चीजें रीड करनी पड़ेंगी। ठीक है, और यहाँ पे वन डॉट जेसन पे रेड मार्क क्यों दे रहा है, इसने रेड मार्क क्यों दिया, एक बार ये चेक कर लें, कुछ चीज रह गई है, ये वन डॉट जेसन को ये क्यों कर रहा है ऐसे। वाह, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका नाम चेंज हुआ है, ये देखिए, इसलिए उसने एरर दिया। तो आपको अपना एरर फाइंड करने आना चाहिए। देखो हो गया ना, पहले रेड दिख रहा था, ऑटोमेटिकली हो गया। तो ऐसी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आती रहेंगी। तो ये था हमारा आज की, ये थी हमारी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आई होगी। अब आपके जो भी सवाल हैं वो पूछ पूछ सकते हैं आप।